ऋचा श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वर्णमाला पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो वर्णमाला जो हमारी है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। देखिए आप, जो वर्णमाला है वह दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला है हमारा वर्ण और दूसरा है हमारा माला। कि हमारी जो वर्णमाला है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, वर्ण और माला। अगर हम वर्ण का शाब्दिक अर्थ देखें तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि। कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि। और माला, माला का होता है कतार, एक कतार में बनी हुई, कतार में बनी हुई। देखिए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि और माला का शाब्दिक अर्थ होता है कतार में बनी हुई। तो हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कि जो वर्णों को एक क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से रखा जाता है तो इस कतार को, इस क्रम को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी मुख से कोई आवाज निकालते हैं। उस आवाज को हमने एक आकृति प्रदान की है और उस आकृति को हमने कहा है वर्ण। हम अपने मुंह से जैसे एक वर्ण निकाला हमने, जैसे आ, जैसे हमने अपने मुंह से वर्ण निकाला एक आ, जो आ निकाला तो हमने आ को एक आकृति प्रदान की कि आ को इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस आकृति को हमने नाम दे दिया कि आ। जैसे हमने लिखा यहाँ का, तो ये का है तो का को हमने इस प्रकार लिखा और इसको एक आकृति प्रदान दे दी कि का इस तरह लिखा जाएगा और हमने इसको एक नाम दे दिया का। तो इसी तरह हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं जिसे हमने वर्णमाला का नाम दिया है। और 52 जो वर्ण हैं एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रखे जाते हैं तो हम इसे वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण होते हैं, कि वर्णों के आधार पर जो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा है हमारा व्यंजन। कि हमारी हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वह दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, स्वर किसे कहते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा। देखिए, इस स्वर हमारे किसे कहते हैं? आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अंग आहा। वैसे हम देखें किताबी भाषा में तो ज़्यादातर हमारे हर किताब में दिया जाता है कि हमारे जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। कि हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर की जो काउंटिंग है, जो संख्या है वो 11 होती है। लेकिन हमारे जो दो ये स्वर हैं तो 11 मिलकर प्लस 13 हो जाते हैं। इन्हें हम अनुस्वार बोलते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी हम आगे देखते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, कौन से वर्ण व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ कि हमारे जो वर्ण हैं वो अंग और आहा मिलाकर 13 हो जाते हैं।
इसके बाद अब है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं कि वो वर्ण बे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कि बे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा आदि, ये सारे ही हमारे व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर जब हम लोग व्यंजन लिखते हैं तो हम व्यंजन के नीचे हलंत लगाना भूल जाते हैं। कि यदि मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि हम व्यंजन के नीचे अगर हलंत नहीं लगाते हैं तो उसमें जब तक हलंत नहीं लगा है उसमें दो वर्ण शामिल रहेंगे। कि हमारा जो व्यंजन है यदि हम उसके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं जब तक वो पूर्ण व्यंजन नहीं माना जाएगा, उसमें दो वर्ण शामिल रहते हैं। इसलिए व्यंजन के नीचे हलंत लगाना बहुत ही अनिवार्य है। और जब हम व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वह हमारा पूर्ण व्यंजन माना जाता है। व्यंजन जो होते हैं वे स्वर की सहायता से कैसे बोले जाते हैं। तो जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय सामान्य तौर पर हम उसमें आ शामिल रहता है। कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो सामान्य तौर से उसमें आ शामिल रहता है। और यदि हम आ को व्यंजन में शामिल ना करें तो उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। पर इन जो जितने भी हमारे स्वर होते हैं तो उन स्वरों में से यदि हम किसी स्वर को शामिल कर देते हैं, कि यदि किसी व्यंजन में शामिल कर देते हैं तो हम उस व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मान लो का है तो का जब हमने आ को शामिल किया तो आ हो गया। और का पर यदि हमने ई स्वर को उसके साथ शामिल कर दिया तो हो जाएगा की। और यदि हमने उ को स्वर में को व्यंजन के साथ शामिल कर दिया तो हो जाएगा कु। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम स्वर और व्यंजन को का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।